नमस्ते जी। 26वीं श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम प्राणायाम के विषय में गत श्रव्य कणिका में आपको बता रहे थे। अभी विषय है विषयाक्षेपी प्राणायाम का। देश, काल और संख्या के प्रति दृष्टि रखकर बहुत दिन प्राणायाम करते करते जब साधक अभ्यस्त हो जाते हैं, तब देश, काल और संख्या के प्रति दृष्टि न रखने से भी प्राणायाम सुचारू रूप से साधित होता है। इसी का नाम विषयाक्षेपी प्राणायाम है। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, योग दर्शन 2:51। आगे है प्राणायाम से लाभ। स्वामी दयानंद जी के गुरु जी ने प्राणायाम शिक्षा के प्रारंभ में ही प्राणायाम की उपकारिता को वर्णित किया था। तमोगुण के आधिक्य के कारण सत्वगुण के प्रकाश और रजोगुण की कर्मशीलता पर आवरण आ जाता है। प्राणायाम के प्रभाव से शरीर और इंद्रियों का जाड्य और आलस्य छूट जाता है। तमोगुण का कार्य तंद्रा और निद्रालुता भी नष्ट हो जाती है। स्वल्प निद्रा के कारण तब कष्ट नहीं होता है। देह कर्मपटु होता है, मन मोह शून्य होता है और बुद्धि स्वच्छ होती है। विचार शक्ति और विवेक शक्ति की वृद्धि होती है। विवेक शक्ति की वृद्धि से तत्वज्ञान और सूक्ष्म दर्शन का उदय होता है। मिथ्या और विपर्य ज्ञान का लोप होता है और शुद्ध ज्ञान का उदय होता है। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास में प्राणायामों के लाभ के विषय में लेख कुछ इस प्रकार मिलता है कि ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करे तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रिय भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास। अब आती है बात चित्त की निर्मलता की। स्वर्ण आदि धातुओं के मल या खोट मिश्रित रहने से उसकी उज्जवल आभा आवृत हो जाती है और देखने में मलिन लगती है, और उसको अग्नि में दग्ध करने से मल दग्ध हो जाता है और सुवर्ण आदि धातुओं की स्वाभाविक उज्जवलता प्रकाशित होती है। ठीक इसी प्रकार हमारा विवेक मोह के आवरण से आवृत होकर आभा शून्य हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा मोह का आवरण नष्ट हो जाता है। प्राणायाम से हमारे शरीर, इंद्रिय, मन और चित्त की मलिनता और अशुद्धि भी कट जाती है और विशुद्धि के भाव का उदय होता है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस विषय में लिखा हुआ है, इस प्रकार प्राणायाम पूर्वक उपासना करने से आत्मा के ज्ञान का ढांकने वाला आवरण जो अज्ञान है वह नित्य प्रति नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, यह योग सूत्र 2:52 हमने आपको सुनाया। स्वाभाविक स्थिति में हमारी इंद्रियों में मलिनता रहती है, इसलिए ये इंद्रियां दुर्बल हैं। यह मलिनता कट जाने पर ये प्रबल हो जाती हैं और इनको प्रकृति के सूक्ष्म उपादान दर्शन करने की शक्ति मिलती है। तब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधादि के तन्मात्रादि दर्शन करने की शक्ति भी मिलती है। दूर दर्शन और दूर श्रवणादि की शक्ति भी उत्पन्न होती है। जब तक मलिनता रहेगी तब तक दूरदर्शन आदि अतीन्द्रिय शक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। प्राणायाम के द्वारा यह मलिनता क्षीण हो जाती है और सूक्ष्म तत्वों का दर्शन होता है। स्वामी दयानंद जी के गुरु जी की कृपा से उन्हें इसका फल प्राप्त हुआ था। गति विच्छेद। नासिका के द्वारा श्वास को भीतर लेने का नाम पूरक और उसको छोड़ने का नाम रेचक है। पूरक के बाद रेचक न करना या रेचक के बाद पूरक न करना, इसका नाम गति विच्छेद है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। ये योग दर्शन 2:49वां सूत्र है, जिस पर
ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उपासना प्रकरण में महर्षि जी लिखते हैं, जो वायु बाहर से भीतर को आता है उसको श्वास, और जो भीतर से बाहर आता है उसको प्रश्वास कहते हैं। उन दोनों के जाने आने को विचार से रोके, नासिका को हाथ से कभी न पकड़े, किंतु ज्ञान से ही उनके रोकने को प्राणायाम कहते हैं। गति विच्छेद में श्वास प्रश्वास बंद किया जाता है। एक का नाम पूरकांतक कुंभक है और दूसरे का नाम रेचकांतक कुंभक है। श्वास प्रश्वास का गति विच्छेद बाहर होता है और चित्त का गति विच्छेद भीतर होता है। चित्त सर्वदा चंचल है। चित्त की चंचलता का नाम ही चित्त की गति है। श्वास प्रश्वास स्थिर होने से प्राण शक्ति का गति विच्छेद होता है और चित्त स्थिर होने से चित्त का गति विच्छेद होता है। जिस समय कुंभक होगा ठीक उसी समय भीतर चित्त को भी स्थिर रखना है। प्राण शक्ति ही चित्त को चंचल करती है। चित्त को स्थिर करना और प्राण शक्ति को स्थिर करना एक ही बात है। बाहर कुंभक के द्वारा प्राण शक्ति को स्थिर किया जाता है और भीतर चित्त को स्थिर करके प्राण शक्ति को स्थिर किया जाता है। ध्यान के द्वारा चित्त को स्थिर रखना या चित्त को बिल्कुल शून्यवत रखना जरूरी है। कुंभक के समय अगर चित्त में चंचलता रहे, अर्थात चित्त चारों तरफ घूमता फिरता रहे, तो विविध चिंताएं आकर चित्त पर आक्रमण करती हैं। इसलिए इससे सुफल के बदले कुफल ही होगा और इससे अनिष्ट की संभावना है। इसलिए बाहर जैसे कुंभक करना, ऐसे ही भीतर भी चित्त को पूर्णतया स्थिर रखना है। तब ही योगांग प्राणायाम हो जाएगा। प्राण शक्ति को दोनों तरफ से ही रोकना, गतिहीन करना पड़ेगा। गुरु जी के निर्देशानुसार साधन से स्वामी दयानंद को इसका सुफल मिला। इसलिए पहले आसन स्थिर करके शरीर स्थिर करने का और ध्यान अभ्यास करके मन स्थिर करने का नियम है। शरीर को और मन को स्थिर करके तब कुंभक अभ्यास करने का नियम है। शरीर और मन को स्थिर न करके अगर कुंभक किया जाए तो अनिष्ट होता है। मन की चंचलता में कभी कुंभक नहीं करना चाहिए। बहुत से मनुष्य इस विषय में बहुत ही भूलें करते हैं। वे लोग समझते हैं कि किसी भी तरह से बहुत समय तक कुंभक करते रहने से ही सर्वसिद्धि मिल जाएगी, लेकिन चित्त स्थिर करने के बिना कुंभक करके बहुतों को विपरीत फल ही मिलता है। अब आगे बात आती है यम नियमों की साधना। 5 यम और 5 नियमों को स्वामी दयानंद के गुरुजी ने मनुष्य धर्म की नींव बताकर वर्णन किया था। फिर उन्होंने यम नियमों को तपस्याओं के अंगीभूत कहकर उनका वर्णन किया था। यम और नियम के साधन से मन की स्वेच्छाचारिता की निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति होती है। इन साधनाओं की बाधाएं भी बहुत हैं। बाधाओं के निवारणार्थ उपाय भी बहुत हैं। यम साधना इस प्रकार की है। प्रथम है अहिंसा साधना। मन वचन कर्म द्वारा किसी को हानि नहीं पहुंचाना और किसी के प्रति द्रोह भाव न रखना ही अहिंसा है। तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोह। योग दर्शन व्यास भाष्य 2:30। सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अद्रोह अहिंसा के सहायक हैं। मैत्री सुखी के प्रति, करुणा दुखी के प्रति, मुदिता पुण्यवान के प्रति और उपेक्षा पापी के प्रति की साधना से अहिंसा साधना की उन्नति होती है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। योग दर्शन 1:33। इस संसार में जितने मनुष्य आदि प्राणी सुखी हैं, उन सबों के साथ मित्रता करना, दुखियों पर करुणा दृष्टि रखना, पुण्यात्माओं के साथ प्रसन्नता, पापियों के साथ उपेक्षा, अर्थात न उनके साथ प्रीति रखना और न वैर ही रखना। इस प्रकार के वर्तमान से उपासक के आत्मा में सत्य धर्म का प्रकाश और उसका मन स्थिरता को प्राप्त होता है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय। शेष अहिंसा का प्रकरण
कल की श्रव्य कणिका में सुनिएगा। आज इसे यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 27वीं श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम यम नियमों के अंतर्गत अहिंसा की बात आपको बता रहे थे। अहिंसा के विषय में शुरू से एक बार हम पढ़ देते हैं। अहिंसा साधना, मन वचन कर्म द्वारा किसी को हानि नहीं पहुंचाना और किसी के प्रति द्रोह भाव न रखना ही अहिंसा है। सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अद्रोह अहिंसा के सहायक हैं। मैत्री, सुखी लोगों के प्रति, करुणा, दुखियों के प्रति, मुदिता, पुण्यवान के प्रति और उपेक्षा, पापियों के प्रति की साधना से अहिंसा साधना की उन्नति होती है। अहिंसा साधना करने में स्वार्थ त्याग की आवश्यकता है। दूसरे के शरीर के मांस को खाकर अपने शरीर की पुष्टि करने से अधिक दूसरी कोई हिंसा नहीं है। जो दूसरे के प्रति हिंसा करता है, दूसरे लोग भी उसकी हिंसा करेंगे, उसको बंधु नहीं मिलेगा, सब कोई उसके शत्रु बन जाते हैं। इसीलिए अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा पालन करके चित्त को शुद्ध करना चाहिए। हिंसा 3 प्रकार की है, कृत, कारित, अनुमोदित। क्रोध, लोभ और मोह से हिंसा उत्पन्न होती है। हिंसा अनंत दुख और अज्ञानता का कारण है। हिंसा के इन दोषों को सोचकर हिंसा को त्याग देना चाहिए। योग दर्शन 2:34 सूत्र है, वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुखाज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। अब कृता हिंसा क्या है? जिस हिंसा को मनुष्य स्वयं करता है, जैसे पशुवध, पक्षीवध आदि। फिर कारिता हिंसा, खुद न करके जो हिंसा दूसरे के द्वारा कराई जाती है, जैसे अपने नौकरों के द्वारा पशुवध, पक्षीवध आदि। फिर तीसरी है अनुमोदिता हिंसा, दूसरे की हिंसा की प्रशंसा करना, जैसे कसाई खाने या मंदिर में पशुवध को देखकर प्रसन्नता प्रकट करना। इन तीनों प्रकार की हिंसाओं में प्रत्येक हिंसा भी 3-3 प्रकार की है, क्रोधपूर्वक, लोभपूर्वक और मोहपूर्वक। जैसे क्रोध से किसी ने किसी का वध किया, धनैश्वर्य के लालच से किसी को जान से मार देना और पुण्य के मोह से मंदिर में बकरी भैंसों का बलिदान देना। देखा जाता है कि कोई कोई मनुष्य वृद्धावस्था में कठिन असाध्य रोग से आक्रांत होकर छटपटाते हैं। ये लोग प्रतिक्षण मृत्यु को ही चाहते हैं, किंतु इनके प्रति मृत्यु देवता की दया नहीं होती है। दीर्घ काल तक ये लोग असहनीय योग यंत्रणाओं को सहन करके भी जीवित रहते हैं। इस जीवन में हो या पूर्व जीवन में हो, ये लोग घोरतर हिंसा कार्य करके इस स्थिति को प्राप्त होते हैं। हिंसा का फल भोग जब तक पूरा नहीं होता, तब तक इनकी मृत्यु नहीं होती। अहिंसा प्रतिष्ठित होने से सब प्राणी योगी के प्रति वैर भाव को छोड़ देते हैं। व्याघ्रादि हिंस्र पशु भी उनके प्रति हिंसा भाव को छोड़ देते हैं। ऋषि मुनियों के आश्रमों में हिरण शिशु और व्याघ्र शिशु एक साथ खेलते हैं। अहिंसा साधना की सिद्धि के कारण योगी के आश्रम का वातावरण अहिंसामय हो जाता है। योग दर्शन के साधन पाद का 35वां सूत्र है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय में इसका भाष्य ऋषि ने लिखा है, जब अहिंसा धर्म निश्चय हो जाता है तब उस पुरुष के मन से वैर भाव छूट जाता है, किंतु उसके सामने व उसके संग से अन्य पुरुष का भी वैर भाव छूट जाता है। आगे बात आती है सत्य साधना की। द्वितीय यम सत्य साधना। मन वचन आचरण से, सत्य के पालन से ही सत्य साधना होती है। सत्य प्रतिष्ठित होने से योगी वाक सिद्ध होते हैं, उनके वाक्य अमोघ होते हैं। सत्य प्रतिष्ठित योगी अन्याय से शक्ति के बाहर व्यर्थ संकल्प भी नहीं करते हैं। उनके आशीर्वाद और अभिशाप दोनों ही सफल होते हैं। अर्थात जिस प्राणी को कर्मानुसार दुख मिलेगा, योगी के मुख से उसके प्रति अभिशाप ही निकलता है, और जिस प्राणी को कर्मानुसार सुख मिलेगा, योगी के मुख से उसके प्रति आशीर्वाद ही निकलता है। मिथ्या वाक्य भी
अगर दूसरे के लिए हितकर हो तब वह मिथ्या वाक्य भी सत्य वाक्य बन जाता है, और सत्य वाक्य भी दूसरे के लिए अहितकर होता है तो वह सत्य वाक्य भी मिथ्या बन जाता है। योगी आशीर्वाद से दूसरे को शुभ फल दे सकते हैं। योगी इच्छा करने से बीमारों की कठिन पीड़ा भी दूर कर सकते हैं। महापापी के अंदर शुभ इच्छा के द्वारा पुण्य का संचार कर सकते हैं। योगी सर्वदा विचार पूर्वक दूसरे के लिए हितकर वाक्य ही बोलते हैं, अल्प वाक्य प्रयोग करते हैं और कभी कभी मौन भी धारण करते हैं। सत्य प्रतिष्ठित योगी ज्यादा वाक्य नहीं बोलते हैं और वाचालता भी छोड़ देते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा के ध्यान में ही योगी अधिक समय बिताते हैं। सत्य धर्म के प्रचार में भी अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं। ऐसे योगी का सब लोग विश्वास करते हैं। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उपासना विषय में ये सत्य के फल के रूप में जो योग दर्शन साधन पाद में 36वां सूत्र है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, इसके भाष्य में ऋषिवर लिखते हैं, सत्याचरण का ठीक ठीक फल यह है कि जब मनुष्य निश्चय करके केवल सत्य ही मानता, बोलता और करता है, तब वह जो जो योग्य काम करता और करना चाहता है वे सब सफल होते हैं। आगे है तृतीय यम अस्तेय साधना। लोभ के कारण दूसरे की किसी वस्तु को चोरी करके लेना स्तेय है और इसके विपरीत अस्तेय है। अधर्म से उपार्जित अर्थ से धर्मोपार्जन नहीं होता है। बिना बताए दूसरे की वस्तु को ग्रहण करना भी स्तेय है। जिस वस्तु में अधिकार नहीं है उस वस्तु को किसी उपाय से लेना भी स्तेय है। इस रूप से पुरोहित या यजमान का एक दूसरे को प्राप्ति के विषय में धोखा देने से, दूसरे की नौकरी करते हुए नौकर का स्वामी के कार्य को ठीक रूप से न करने से, व्यवसायी का व्यवसाय में धोखा देने से, चिकित्सक का रोगी को चिकित्सा कार्य में धोखा देने से, शिक्षक छात्रों, गुरु शिष्यों में एक दूसरे को धोखा देने से भी स्तेय हो जाता है। इन सब के विपरीत प्रतिकूल व्यवहार ही अस्तेय है। स्तेय का फल अविश्वास और भीति है, और अस्तेय प्रतिष्ठित होने से प्रकृति के सब रत्न ही साधक के सम्मुख उपस्थित होते हैं। काय मन वाक्य से दूसरे के धन के अपहरण की मनोवृत्ति न रहने से जगदीश्वर साधक को सर्व आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। अस्तेय प्रतिष्ठित होने से साधक को देखकर ही दाता दान करके अपने को धन्य समझते हैं। अस्तेय साधक सबके विश्वास पात्र और प्रिय पात्र बन जाते हैं, और स्तेय के द्वारा मनुष्य दूसरे के अविश्वास, भय और घृणा के पात्र बन जाते हैं। इसके योग दर्शन का साधन पाद का 37वां सूत्र है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। इसके भाष्य में ऋषिवर दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का उपासना विषय में लिखा, जब मनुष्य अपने शुद्ध मन से चोरी के छोड़ देने की प्रतिज्ञा कर लेता है, तब उसको सब उत्तम पदार्थ यथा योग्य प्राप्त होने लगते हैं। और चोरी इसका नाम है कि मालिक की आज्ञा के बिना अधर्म से उसकी चीज को कपट से व छिपा कर ले लेना। आगे चौथा यम है ब्रह्मचर्य साधना। काम भावना के साथ साथ कुछ कुछ स्मरण करना, बात करना, देखना, गुप्त मंत्रणा करना, संकल्प करना, श्रवण करना और व्यभिचार कर्म करना, ये सब के सब ब्रह्मचर्य विरोधी हैं। इसके विपरीत शुद्ध भाव से और काम वर्जित भाव से सब कुछ करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित होने से शारीरिक और मानसिक बल लाभ होता है और धर्म भाव वर्धित होता है। सत्व, आयु, यश, कीर्ति, उत्साह, उद्यम, उच्चाशा, त्याग, शांति और आनंद की वृद्धि होती है। अन्यथा इन सब गुणों के विपरीत दुर्गुणों की वृद्धि से मनुष्यता का लोप और पशुता की वृद्धि होती है। सब ही घृणा और अवमानना का व्यवहार करते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित होने से साधक महाशक्तिशाली होते हैं। साधक के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल की वृद्धि होती है। इंद्रियों की तेजो वृद्धि होने से
सूक्ष्म और अलौकिक विषयों का प्रत्यक्ष होता है। प्रकृष्ट रूप से तत्वज्ञान की उपलब्धि होती है। ब्रह्मचर्य हीन मानवों के शरीर निर्बल और विविध रोगों के गृह बन जाते हैं। इनके मन निस्तेज, उत्साहहीन, उच्चाशाहीन और अकर्मण्य हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य हीनता से जीवन पशुओं के स्तर से भी नीचे उतर जाता है। व्यक्ति अर्धमृत और अंत में विनष्ट ही हो जाता है। योग दर्शन साधन पाद का 38वां सूत्र है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। इसके भाष्य में ऋषिवर दयानंद लिखते हैं, ब्रह्मचर्य सेवन से यह बात होती है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था में विवाह न करे, उपस्थ इंद्रिय का संयम रखे, वेदादि शास्त्रों को पढ़ता पढ़ाता रहे, विवाह के पीछे भी ऋतुगामी बना रहे और परस्त्री गमन आदि व्यभिचार को मन वचन कर्म से त्याग देवे, तब दो प्रकार से वीर्य अर्थात बल बढ़ता है, एक शरीर का, दूसरा बुद्धि का। उसके बढ़ने से मनुष्य अत्यंत आनंद में रहता है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय। आगे अपरिग्रह साधना की बात कल की श्रव्य कणिका में सुनिएगा। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 28वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम यम नियमों के अंतर्गत 4 यमों की व्याख्या आपको सुना चुके हैं। 5वां यम है अपरिग्रह साधना। केवल शरीरादि की रक्षा के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, तद अतिरिक्त वस्तुओं का त्याग करना अपरिग्रह है। अधिक वस्तुओं की इच्छा अच्छी नहीं है। प्रयोजन अतिरिक्त वस्तुओं के ग्रहण की आवश्यकता ही नहीं है। अधिक भोग्य वस्तु सम्मुख रहने से योग सिद्धि नहीं होती। आवश्यकता से अतिरिक्त वस्तुओं का संचय करना महापाप है। स्तूपीकृत धन और भोग्य वस्तु दूसरे अभावग्रस्त व्यक्तियों को दे देना चाहिए, क्योंकि जगत की सब वस्तुएं ही भगवान की हैं। दूसरे को वंचित करके किसी वस्तु का भोग और अपव्यवहार महापाप है। अर्थ के तुम रक्षक हो, भक्षक नहीं हो। प्रभु के अर्थ को प्रभु के कार्यों में खर्च करो। जिसका अभाव है उसके अभाव को मिटा दो, तब अपरिग्रह सिद्धि होगी। मुमुक्षु लोग प्रयोजनातिरिक्त विषयों को सर्वतोर रूप से छोड़ देते हैं। इससे भोग्य वस्तुओं के मानसिक बंधन से मुक्त होकर वे लोग चित्त को निर्मल बना लेते हैं। चित्त के निर्मल होने से उनके चित्त में पूर्व जीवन और भविष्य जन्मों का ज्ञान जागृत होता है। योग दर्शन साधन पाद 39वें सूत्र में कहा, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कतंता संबोधः। अपरिग्रह का फल यह है कि जब मनुष्य विषयासक्ति से बचकर सर्वथा जितेंद्रिय रहता है, तब मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझको क्या करना चाहिए, अर्थात क्या काम करने से मेरा कल्याण होगा इत्यादि शुभ गुणों का विचार उसके मन में स्थिर होता है। यह लेख हमें ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय में मिल जाता है। अब आगे यमों की साधना के उपरांत 5 नियम बताए गए हैं योग दर्शन में। उसकी साधना इस प्रकार है। प्रथम नियम है शौच साधना। शौच 2 प्रकार के हैं, एक आभ्यंतर शौच और दूसरा बाह्य शौच। शौच का तात्पर्य शुचिता है, पवित्रता। बाह्य शौच से शरीर शुद्ध और स्वस्थ रहता है और आभ्यंतर शौच से मन शुद्ध और स्वस्थ रहता है। मिट्टी और जल से बाह्य शौच साधित होता है और शुद्ध आहार तथा सच्चिंता और पवित्र मनोभाव ग्रहण करने से आभ्यंतर शौच साधित होता है। पवित्र वस्त्रों के परिधान, सज्जनों के संग और सत वातावरण में साधकों को रहना चाहिए। राजसिक और तामसिक आहार और वातावरण का परित्याग करना चाहिए। किसी प्रकार के उत्तेजक या मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए। अनेक साधु भ्रांति के कारण चित्त स्थिर करने के नाम पर मादक द्रव्यों का व्यवहार करते हैं। इससे चित्त अपने वश में कभी नहीं रहता है। चित्त को वश में रखना ही तो योग का उद्देश्य है। इसलिए मादक द्रव्य योग साधन के लिए संपूर्ण विघ्न कर हैं। भूल से भी मादक द्रव्यों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। शौच साधन से मल, मूत्र, स्वेद
श्लेष्मा से परिपूर्ण शरीर से आसक्ति धीरे धीरे हट जाती है। शौच साधना से शारीरिक मल के साथ मानसिक मल भी धीरे धीरे विदूरित होते हैं। चित्त मल दूर होने से मन भी शांत होता है। मन में शांति न रहने से किसी कार्य में मन निविष्ट नहीं रह सकता। मन शांत रहने से चित्त एकाग्र होता है। शुद्ध और एकाग्र चित्त होने से ही इंद्रिय जय संभव है। जितेंद्रिय नहीं होने से चित्त धारणा, ध्यान और समाधि लाभ की योग्यता ही प्राप्त नहीं कर सकता। इन तीनों से ही आत्मदर्शन की योग्यता आती है। योग दर्शन द्वितीय पाद यानी साधन पाद का 40वां सूत्र है शौचात स्वांगजुगुप्सा परैर संसर्गः। इसके भाष्य में ऋषिवर दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उपासना विषय में इस प्रकार लिखा है। शौच अर्थात पवित्रता करनी, सो भी दो प्रकार की है, एक भीतर की, दूसरी बाहर की। भीतर की शुद्धि धर्माचरण, सत्य भाषण, विद्याभ्यास, सत्संग आदि शुभ गुणों के आचरण से होती है और बाहर की पवित्रता जल आदि से शरीर, स्थान, मार्ग, वस्त्र, खान पीना आदि शुद्ध करने से होती है। पूर्वोक्त दो प्रकार के शौच से भी जब अपना शरीर और उसके सब अवयव बाहर भीतर से मलिन ही रहते हैं, तब औरों के शरीर की भी परीक्षा होती है कि सबके शरीर मल आदि से भरे हुए हैं। इस ज्ञान से योगी दूसरे से अपना शरीर मिलाने में घृणा अर्थात संकोच करके सदा अलग रहता है। शौच से अंतःकरण की शुद्धि, मन की प्रसन्नता और एकाग्रता, इंद्रियों का जय तथा आत्मा के देखने अर्थात जानने की योग्यता प्राप्त होती है। अब दूसरे नियम की बात करते हैं, संतोष साधना। संतोष से उत्कृष्ट सुख लाभ होता है। तृष्णा क्षय नहीं होने से संतोष साधन नहीं होता है। संतोष परम धन है, लाखों रुपयों से भी इसको खरीद नहीं सकते हैं। संतोषी भिक्षुक जीर्ण वस्त्र पहनता हुआ, एक टुकड़ा रोटी खाता हुआ और भग्न कुटीर में रहता हुआ जिस शांति की उपलब्धि कर सकता है, राज राजेश्वर केवल भोग सुख में वेष्टित होता हुआ ऐसी शांति कदापि प्राप्त नहीं कर सकता है। संतोष, तृप्ति और आसक्तिहीनता ही संतोष ला सकती है और संतोष ही शांति को ला सकता है। विषयासक्त धनी या गरीबों के लिए संतोष और सुख स्वप्नवत हैं। विषयासक्ति सर्व सुख का कंटक है। अपनी स्थिति में संतुष्ट रहते हुए उत्कर्ष लाभ के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जीवन के संस्कार के अनुसार इस जीवन की स्थिति मिल गई है। पूर्व जीवनों में हमने जिनके उपकार किए हैं, आज वे लोग हमारा उपकार कर रहे हैं। जिसको हमने प्रताड़ित किया है, वे लोग हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। पूर्व जन्मों में जिसके ऋण को नहीं चुकाया, आज उन्होंने ही ऋण आदाय के लिए हमारे घर में संबंधी के रूप में जन्म लिया है। मेरे पूर्व जन्म कृत कर्मों के फल के अनुसार मुझको इस जन्म में सब कुछ मिल गया है। संस्कारानुयायी कर्म फल सुख या दुख मुझको भोगना ही पड़ेगा। फल की कामना के साथ कर्म करने से सुख के या दुख के संस्कार लेकर ही जन्म ग्रहण करूंगा। भोग रहने से तदनुसार देह और सुख दुख मिलेगा। प्राणपण से और यथाशक्ति कर्तव्य पालन करना और चित्त में संतोष रखना ही परम कल्याण है। संतोष महामूल्यवान वस्तु है। जिनके अंदर संतोष है उनको अभाव नहीं है, वे सर्वदा सुखी हैं। विषय तृष्णा ही संतोष का परम शत्रु है। संतोष की परम यत्न से रक्षा करनी चाहिए। योग दर्शन द्वितीय साधन पाद में 42वां सूत्र ये कहता है, संतोषाद अनुत्तमः सुखलाभः। ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का उपासना विषय में ऋषिवर दयानंद लिखते हैं, संतोष से जो सुख मिलता है वह सबसे उत्तम है और उसी को मोक्ष सुख कहते हैं। आगे तप साधना आती है। भोग वृत्ति ही शरीर और इंद्रियों में मलिनता लाती है। वैराग्य वृत्ति ही इसकी शुद्धि कराती है। बाहर की दृष्टि से सबके शरीर और इंद्रिय एक से मालूम पड़ते हैं, लेकिन इसके अंदर सात्विक, राजसिक, तामसिक संस्कार छिपे हुए होते हैं।
इन संस्कारों के अधीन होकर हम लोग मन वचन देह से कार्य करते हैं। तामसिक प्रकृति को राजसिक बनाना और राजसिक को सात्विक बनाना ही तप है। सात्विक संस्कार युक्त आदमी देव प्रकृति के होते हैं, राजसिक प्रकृति के आदमी मनुष्य प्रकृति के होते हैं और तामसिक प्रकृति के आदमी पशु प्रवृत्ति के होते हैं। पशु प्रकृति के मनुष्यों को मनुष्य प्रकृति का होना और मनुष्य प्रकृति को देव प्रकृति होना ही परम तप है। आत्मिक शुद्धि के लिए तप जरूरी है। सबसे अच्छा तप मन और इंद्रियों का निग्रह करना ही है। इंद्रियों का स्वेच्छाचार निवारण करना, शीत ग्रीष्म शुद्धा तृषा सुख दुख संपद विपद जय पराजय आदि को सहन करना तितिक्षा है। यह तितिक्षा परम तप है। भोग विलास आलस्य तंद्रा सुख स्वच्छंदता के प्रभाव से अपने को मुक्त करना परम तप है और असंयत इंद्रियों को संयत बनाना परमोत्कृष्ट तप है। षड रिपुओं को वश में रखना सर्वोत्कृष्ट तप है। इसकी साधना से मानव देवत्व का लाभ करते हैं। योग दर्शन साधन पाद के 43वां सूत्र में कायेन्द्रिय सिद्धि रशुद्धि क्षया तपसः, इसके भाष्य में ऋषिवर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय में लिखते हैं, तप से उनके शरीर और इंद्रियां अशुद्धि के क्षय से दृढ़ होके सदा रोग से रहित रहते हैं। आगे चौथा नियम है स्वाध्याय। इसकी चर्चा कल के श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 29वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। हम यम नियमों के अंतर्गत तीसरे यम की व्याख्या गत श्रव्य कणिका में कर चुके। अब चतुर्थ यम है स्वाध्याय। स्वाध्याय साधना नियमित रूप से वेदाध्ययन, मोक्ष शास्त्रों का पाठ और आत्मानुसंधान करने के लिए स्वामी दयानंद के गुरु जी का कठोर आदेश था। उन्होंने कहा था कि 2-1 दिन खाना नहीं खाने से ज्यादा हानि नहीं होगी, लेकिन जिस स्वाध्याय के द्वारा आत्म पुष्टि होती है उसको 1 दिन भी किसी कारणवश बंद रखने से तुम्हारी अधिक हानि हो जाएगी। स्वाध्याय से इष्ट देवता का दर्शन होगा। इष्ट देवता परमात्मा तुम्हारे अंदर छिपे हुए हैं। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग योग दर्शन साधन पाद में 44वां सूत्र है। इस पर महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय में इस प्रकार लिखा है, स्वाध्याय से इष्ट देवता अर्थात परमात्मा के साथ संप्रयोग अर्थात साझा होता है। फिर परमेश्वर के अनुग्रह का सहाय अपने आत्मा की शुद्धि, सत्याचरण, पुरुषार्थ और प्रेम के संप्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है। स्वाध्याय के साधन से तुम उनका स्वरूप ज्ञान कर सकोगे। प्रमाद से 1 दिन के स्वाध्याय से भी अपने को वंचित न करो। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समोल्लास में ऋषि का वचन है, स्वाध्यायान मा प्रमदः स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। प्रमाद रहित हो के पढ़ा, प्रमाद से पढ़ने पढ़ाने को कभी मत छोड़। अभ्यास का गुण असाधारण है। चित्त में जो कुछ अभ्यास करोगे चित्त उसी में प्रतिष्ठित हो जाएगा। निरंतर जिसका संग करोगे वह तुम्हारा अपना बन जाएगा। स्वाध्याय के द्वारा तुम परमात्मा का संग करते रहो तो सत्य दृष्टा ऋषि मुनियों का संग भी कर सकोगे। निरंतर स्वाध्याय के द्वारा उन सबको और भगवान को अपना संगी साथी बना लोगे। जीवन सार्थक हो जाएगा। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए मनुष्य दूसरे के संग को ढूंढते हैं। तुम्हारे चिर साथी भगवान तुम्हारे लिए अनंत ज्ञान और आनंद का भंडार लेकर बैठे हुए हैं। धर्म ग्रंथ वेद के अंदर उनके अनंत अपार ज्ञान की विभूति के दर्शन करते रहो। ज्ञानामृत पान करते रहो। असंख्य जीवनों की क्षुधा तृष्णा मिट जाएगी। शास्त्र ग्रंथों के अंदर रहते हुए ऋषि मुनि लोग तमसावृत जगत के अंदर भटकते हुए तुमको गंतव्य स्थान का संधान बतला देंगे। दुखी अंतःकरण को सांत्वना देंगे। शोकार्त दुखार्त निराश जीवन को अमृत धारा से संजीवित कर देंगे।
स्वामी दयानंद के गुरुजी के ये अमूल्य उपदेश उनके कानों में और अंतःकरण में आजन्म प्रतिध्वनित होते रहे हैं। वे उपदेश आज भी जीवित, जागृत और प्रेरणा देने वाले हैं। त्यागी, भोगी, संसारी, ब्रह्मचारी, बालक, बालिका, युवक, युवती, वृद्ध, वृद्धा सभी के लिए स्वाध्याय परम साधना है। यह परम कल्याणकर है। योग शास्त्र के क्रिया योग ये हैं: तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय क्रिया तप और ईश्वर प्रणिधान के बीच में है। स्वाध्याय दोनों को पुष्ट करता है। प्राण, मन और बुद्धि की गति सर्वदा ही बाहर की ओर है। बाह्य विषयों के प्रति ये बड़े ही आसक्त रहते हैं। यह विषयासक्ति ही मलिनता है। सब कोई स्वाध्याय के प्रभाव से ही मन, बुद्धि और प्राण को अंतर्मुखी कर सकते हैं। सूक्ष्म देह के संस्कार के लिए स्वाध्याय बहुत ही उपयोगी है। बाहर का सुख अस्थाई और मलिन है और भीतर का सुख स्थायी और निर्मल है। भीतर के सुख का संधान एकमात्र स्वाध्याय के द्वारा ही मिल सकता है। मंत्र जप भी स्वाध्याय का एक अंग है। प्रणव अर्थात ओंकार का और गायत्री मंत्र का अर्थ भावना के साथ जप करना ही जप है। गायत्री मंत्र का अर्थ विस्तार पूर्वक परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करे। यह लेख संस्कार विधि गृहाश्रम प्रकरण में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। जब करते करते ध्यान की स्थिति आ जाती है और आगे समाधि की तन्मय स्थिति भी आ जाती है। यह तन्मय अवस्था ही समाधि की सूचना है। जिसके चित्त में रजोगुण अधिक है उसकी तन्मय स्थिति अल्प क्षण स्थायी होती है। जप में अभ्यस्त होने से रजोगुण की मात्रा कम हो जाती है, सत्वगुण की मात्रा बढ़ती है। अभ्यस्त योगी का जप श्वास प्रश्वास के साथ भी चल सकता है। इससे भी समाधि का रास्ता खुल जाता है। स्वाध्याय के अंग, ग्रंथ, पाठ और जप दोनों ही समान उपयोगी हैं, एक दूसरे के परिपूरक हैं। यह स्वाध्याय सबका चिरस्थायी है। स्वाध्याय से प्राण, मन, बुद्धि की मलिनता कट जाती है। अब अंतिम नियम है 5वां, ईश्वर प्रणिधान साधना। सब कार्यों के फल को भगवान में अर्पण कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि होती है। छोटा शिशु जैसे स्नेहमयी जननी के गोद में लेटकर निर्भय और निश्चिंत हो जाता है, साधक उसी प्रकार अपनी अहंकार भावना को छोड़कर सब भगवान में समर्पण करके पूर्णतया निश्चिंत और निर्भय हो जाता है। संग हमारी उन्नति और अवनति का कारण है। स्थूल विषय का संग करने से हम स्थूल विषय के प्रति आकृष्ट होकर प्रवृत्ति पथ में धावित होते हैं। सूक्ष्म विषय का संग करने से हमारा मन प्रवृत्ति के पथ को छोड़कर निवृत्ति के पथ पर पहुंच जाएगा। भगवान परम सूक्ष्म तत्व हैं, इसलिए समाधि योग से उनका संग करने से भगवान की उपलब्धि होगी। इस समाधि लाभ का प्रथम सोपान ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान से सामयिक उद्वेग, अशांति, दुश्चिंता एक क्षण के लिए भी ठहर नहीं सकते। यह स्वयं स्वामी दयानंद का अनुभव रहा है। समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात, योग दर्शन 2:45। इसके भाष्य में ऋषिवर दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय में लिखते हैं, पूर्वोक्त ईश्वर प्रणिधान से उपासक मनुष्य सुगमता से समाधि को प्राप्त होता है। फिर एक और लेख लिखते हैं, ईश्वर में विशेष भक्ति होने से, मन का समाधान होने से मनुष्य समाधि योग को शीघ्र प्राप्त होता है। अब यम और नियम योग के 2 अंग हुए। अष्टांग योग में तृतीय अंग है प्रत्याहार साधना। पंच ज्ञानेन्द्रिय चक्षु, कर्ण, जिह्वा, नासिका और त्वचा अपने अपने विषय रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श के साथ स्वाभाविक रूप से ही संयुक्त होते हैं। जब यह संयोग बंद हो जाता है और इंद्रिय गण चित्त आकार हो लेते हैं, तब इसका नाम प्रत्याहार है। चित्त की इच्छानुसार ही इंद्रियां विषयों से संयुक्त होती हैं।
चक्षु रूप से, कर्ण शब्द से, नासिका गंध से, जिह्वा रस से और चर्म स्पर्श से संयुक्त होते हैं। केवल तब जब मन चाहता है। मन एक समय में केवल एक ही इंद्रिय को विषय में संयुक्त कर सकता है। दूसरी इंद्रियां तब अपने अपने विषयों से वियुक्त रहती हैं। इस प्रकार सब इंद्रियों अर्थात पांचों इंद्रियों के विषयों से वियुक्त होने पर प्रत्याहार संभव होता है। इंद्रिय गण के जब निष्कर्म की स्थिति में आ जाने से चित्त में इंद्रियां लय को प्राप्त हो जाती हैं, तब इंद्रिय गण मन के स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं और उनके लिए अलग से कोई कार्य नहीं रहता। इंद्रिय गण के विषयों से प्रत्यावर्तन करने का नाम ही प्रत्याहार है। योग दर्शन द्वितीय साधन पाद में 54वां सूत्र है, स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। इसके भाष्य में ऋषिवर दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय में यह लेख लिखा है। प्रत्याहार उसका नाम है कि जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है तब इंद्रियों का जीतना अपने आप हो जाता है, क्योंकि मन ही इंद्रियों को चलाने वाला है। प्रत्याहार बाहर से भी होता है और भीतर से भी होता है। चित्त में धारणा शक्ति प्रबल होने से हम लोग किसी एक विषय पर दीर्घ समय तक एकाग्रता के साथ रह सकते हैं। बाहर से प्रत्याहार का साधन होने से अधिक फल लाभ नहीं होता है। चक्षु बंद करने से रूप दर्शन क्रिया बंद होती है, यह कच्चा प्रत्याहार है। कच्चा प्रत्याहार टूट जाता है लेकिन पक्का प्रत्याहार टूटता नहीं। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार का साधन संभव होता है। प्रत्याहार सिद्धि से इंद्रिय संयम की सिद्धि होती है। इंद्रिय संयम के बिना सर्व प्रकार की साधना ही विफल हो जाती है। स्वामी दयानंद ने गुरुजी के उपदेश से उन्होंने प्रत्याहार साधना शुरू कर दी थी और यथा समय इसकी उन्हें सिद्धि भी मिल गई थी। इसकी सिद्धि में सभी को देर लगती है, स्वामी दयानंद को भी इसमें काफी देर लगी थी। आगे की चर्चा कल के श्रव्य कणिका में सुनिएगा। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 30वीं श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम अष्टांग योग के तृतीय अंग प्रत्याहार साधना की बात आपको सुना रहे थे। आगे उसी बात को बढ़ा रहे हैं। इस रूप में स्वामी दयानंद के गुरु स्वामी शिवानंद जी गिरी ने राजयोग की उन्हें शिक्षा प्रत्याहार तक क्रमानुसार दी थी। इस प्रकार स्वामी दयानंद के दोनों गुरुओं स्वामी ज्वालानंदपुरी और स्वामी शिवानंद गिरी ने उन पर असीम कृपा की थी, जिनके प्रति वे सदैव ही आभारी रहे थे। दोनों ने 1 महीने तक आबू पर्वत में रहने के लिए उनके ऊपर आश्रम का भार छोड़कर चाणोद से प्रस्थान किया। यहाँ 1 महीने एकांत में रहकर साधना के लिए उन्हें समय मिला। गुरुओं का आदेश था कि 1 महीने की समाप्ति पर स्वामी धर्मानंद के यहाँ आ जाने पर उनके ऊपर आश्रम का भार छोड़कर अहमदाबाद में वहां के दुग्धेश्वर मंदिर में आकर हम दोनों से मिलना। वहां हम लोग तुम्हें धारणा, ध्यान और समाधि के विषय में शिक्षा देंगे। स्वामी दयानंद तदनुसार चाणोद आश्रम में ही रहे और एकांत जीवन पाकर हठयोग और राजयोग के अनुसार साधना करने लगे। इस एकांत साधना से बहुत ही लाभ हुआ। महर्षि पतंजलि की उक्ति ठीक ही है कि जिनकी संगति में हम लोग सदैव रहते हैं उन्हीं के दोष या गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। निरंतर भगवत चिंतन करने से चित्त भगवत भाव में रूपांतरित हो जाता है। मंत्रों के अर्थों का चिंतन करके निरंतर जप और ध्यानादि करने से हमारी बुद्धि विषयों को छोड़कर ईश्वराभिमुखी होती है। इस बुद्धि या चेतना का नाम प्रत्यक्ष चेतना है। इस प्रत्यक्ष चेतना के आने पर योग साधना के अंतराय और विघ्न नष्ट हो जाते हैं। योग साधना के अंतराय। योग साधना के अंतराय 9 प्रकार के हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। योग दर्शन के प्रथम पाद यानी समाधि पाद के 30वां सूत्र है, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति दर्शना, लब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेंतरायाः।
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय में ऋषि दयानंद ने इनकी व्याख्या इस प्रकार की है। वे विघ्न 9 प्रकार के हैं। एक, व्याधि अर्थात धातुओं की विषमता से ज्वर आदि पीड़ा का होना। दूसरा, स्त्यान अर्थात सत्य कर्मों में अप्रीति। तीसरा, संशय अर्थात जिस पदार्थ का निश्चय किया चाहे उसका यथावत ज्ञान न होना। चौथा, प्रमाद अर्थात समाधि साधनों के ग्रहण में प्रीति और उनका विचार यथावत न होना। पांचवा, आलस्य अर्थात शरीर और मन में आराम की इच्छा से पुरुषार्थ छोड़ बैठना। छठा, अविरति अर्थात विषय सेवा में तृष्णा का होना। सातवां, भ्रांति दर्शन अर्थात उल्टे ज्ञान का होना, जैसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़ बुद्धि करना तथा ईश्वर में अनीश्वर और अनीश्वर में ईश्वर भाव करके पूजा करना। आठवां, अलब्ध भूमिकत्व अर्थात समाधि की प्राप्ति न होना। और नौवां, अनवस्थितत्व अर्थात समाधि की प्राप्ति होने पर भी उसमें चित्त स्थिर न होना। ये सब चित्त की समाधि होने में विक्षेप अर्थात उपासना योग के शत्रु हैं। ये अंतराय साधना में विघ्न डालते हैं, चित्त में विक्षेप लाते हैं और चित्त को स्थिर नहीं होने देते हैं। चित्त को स्थिर करना ही साधना है। ये 9 प्रकार के अंतराय रहने से चित्त स्थिर नहीं हो सकता, अपितु चंचल होता है। इन अंतरायों और विघ्नों को हटाने के लिए स्वामी दयानंद ने बहुत प्रकार से सोच विचार करके कुछ उपाय निश्चित कर लिए थे। ये उपाय उन्हें बहुत ही उपयोगी मालूम पड़े थे। पहला था व्याधि। शारीरिक अस्वस्थता का नाम व्याधि और मानसिक अस्वस्थता का नाम आधि है। व्याधि के साथ आधि का निकट संबंध है। शरीर अस्वस्थ होने पर मन भी अस्वस्थ हो जाता है। शरीर और मन अस्वस्थ होने पर साधना असंभव है। स्वास्थ्यकर, पुष्टिकर और सुस्वादु आहार परिमित रूप से ग्रहण करने से शरीर स्वस्थ होता है और भगवत संगति और स्तवन यानी स्तुति से मन स्वस्थ होता है। दूसरा विघ्न है स्त्यान। साधना कर्तव्य है और आवश्यक भी। इसको जानते हुए भी साधना में बहुत व्यक्ति तत्पर नहीं होते हैं, क्योंकि साधना के लिए इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। इसी का नाम स्त्यान है। कठोर पुरुषार्थ, अध्यवसाय और मानसिक बल के प्रयोग से स्त्यान को हटाना चाहिए। तीसरा विघ्न है योग में संशय। जिस कार्य में संशय है उस कार्य को उत्साह और उद्यम के साथ करना कठिन है। इसलिए प्रथमतः संशय भंजन की आवश्यकता है। शास्त्रों के उपदेश, गुरु के आदेश, विवेक बुद्धि से आलोचना आदि के द्वारा संदेह भंजन होता है। चौथा विघ्न है योग का प्रमाद। समाधि लाभ के लिए गुरु से जो कुछ साधना प्रणाली जानी है वह सब कुछ भूल जाना, साधना को छोड़ देना और पुनः विषय भोग में संलिप्त हो जाना, इसी का नाम प्रमाद है। ऐसी भूल कभी न हो, आत्मविस्मृति न हो। इसलिए अनुताप आने से ही साधना भंग के कारण कौन सा सर्वनाश हुआ इस पर बार बार चिंतन करना और इसके लिए प्रायश्चित्त के लिए 2 दिन उपवास के बाद दृढ़ संकल्प के साथ साधना का अभ्यास पुनः प्रारंभ कर देना कर्तव्य होता है। पांचवा योग का शत्रु है आलस्य। शरीर में दोष होने से ही आलस्य आ जाता है। शरीर साधना करना नहीं चाहता है। आसन आदि में अभ्यास में अप्रवृत्ति रहती है। लेटे हुए ही अच्छा मालूम पड़ता है। मन में भी ऐसे आलस्य का आ जाना भगवत विषयक चिंतन करना कठिन हो जाता है। ध्यान आदि में भी अप्रवृत्ति आना तमोगुण की वृद्धि से शरीर और मन की इस रूप की अवस्था होने से तमोगुण का प्रभाव जानो और इस आलस्य को हटाने के लिए किसी निर्जन स्थान में बैठकर 1000 बार गायत्री मंत्र का जप करना पर्याप्त है। अगला छठा योग का विघ्न है अविरति। विषय भोग से विरत न होना अविरति है। विषय भोग में मग्न हो जाना भी अविरति है। अविरति त्याग करने के लिए विषय का विषम फल बार बार चिंतन करने साधन में व्रती हो जाना चाहिए। विषय भोग के संकल्प छोड़ने से विषयासक्ति कम हो जाती है।
अगला 7वां योग विघ्न है भ्रांति दर्शन। भूल का अनुभव होना ही भ्रांति दर्शन है। सत्य को मिथ्या समझना और मिथ्या को सत्य समझना भ्रांति दर्शन है। शरीर को आत्मा समझना, नश्वर शरीर को चिरस्थायी समझना, दूसरे संबंधी जनों को चिरस्थायी समझना भ्रांति दर्शन है। साधन करने से अंतर्दृष्टि का लाभ होता है और इसी से भ्रांति दर्शन दूर होती है। 8वां योग विघ्न है अलब्ध भूमिकत्व। योग साधना करते करते किसी उच्चतर स्थिति में पहुंचने में असमर्थ होना अलब्ध भूमिकत्व है। पुरुषार्थ और अध्यवसाय व्यर्थ नहीं होता है। इस पर पूर्ण विश्वास रखकर ही साधना में लगे रहने से ही यथा समय उत्कर्ष समक्ष आ जाएगा। 9वां योग विघ्न है अनवस्थितत्व। किसी उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने पर भी उसमें दीर्घ काल तक चित्त उन्नत और स्थिर नहीं रहना, उससे फिर नीचे आ जाना। अध्यवसाय के साथ फिर उच्च स्थिति में ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित धारणा करने से यह हट जाएगा। स्वामी दयानंद ने आश्रम में 1 महीने तक एकांतवास का सुयोग पाकर इन समस्त साधन विरोधी स्थितियों पर बहुत गंभीर रूप से चिंतन किया था। ये सब रजः और तमः के प्रभाव से ही आते हैं और चित्त को इतस्ततः विक्षिप्त कर देते हैं तथा चित्त को एकाग्र नहीं होने देते। उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया कि ईश्वरोपासना और योगांगों के सम्यक अनुष्ठान से ही साधक इस स्थिति से पार पा सकता है। और भी हैं योग साधना के विघ्न। कल की श्रव्यकणिका में हम इसका प्रकाश डालेंगे। आज इसे यहीं विराम देते हैं। ओम